नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, रूस का पलटवार, यूक्रेन में हाहाकार। आज की सबसे बड़ी खबर, यहां पर आपको एक ट्यूब बॉम्बर दिखाई दे रहा है। इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई। हम ये शो बना रहे थे, लेकिन तब तक खबर आ गई कि बड़ा अटैक किया है। आइए जरा सीधे चलते हैं। 4 बजे की 4 खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। सीधे देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे बड़ा हमला, रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर हाईजैक की साजिश। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नजर, और हिजबुल्लाह का बड़ा हमला टारगेट पर इजराइल के रक्षा मंत्री। लेकिन पहली ब्रेकिंग, राहुल फ्लोर ब्रेकिंग लेके आई है इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी हमलों के बीच पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे देश में लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की। सिर्फ ब्रेकिंग, कीव में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम सुपर एक्टिव। यूक्रेन पर दूसरे राउंड के हमले की बड़ी तैयारी में रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह सबसे बड़ी खबर, दूसरे राउंड के हमले की तैयारी। एक क्विक रिएक्शन, राहुल सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा और मेरे साथ सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विक रिएक्शन, दूसरे राउंड के हमले की तैयारी। 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। पोलैंड में इस वक्त ज़ेलेंस्की है। हो क्या रहा है? वेरी शार्प एंड क्विक रिएक्शन मनीष। बिल्कुल, देखिए, बीते 1.5-2 साल में इस तरह का मंजर नहीं दिखाई दिया था जो आज कीव में दिखाई दिया है। कीव के ऊपर और कीव के अलावा यूक्रेन के आधे दर्जन से अधिक शहरों के ऊपर जिस तरह से रूस ने 100 से अधिक मिसाइलों से हमला किया है, 25 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है, 50 से अधिक लोग घायल हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब शांति की बात हो रही थी। ये सब कुछ तब हो रहा है जब कल नाटो की मीटिंग होने वाली है, और सबसे बढ़कर जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन बात करेंगे तो आज के हमले को लेकर भी चर्चा होगी। आप जो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, सीधे आइए। ब्रेकिंग और शॉट, राहुल, कीव पर हमले से पूरी दुनिया में दहशत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीव के अंदर एक साथ 10 जगह पर हमले। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा लोकेशन प्लीज। पुतिन ने लिया यूक्रेनी ड्रोन हमले का बदला। लोकेशन, नेटो की बैठक से पहले पुतिन ने दिखाई अपनी ताकत। बड़ी खबर, लोकेशन में लिखिए कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा, आमिर साहब करिएगा। कीव पर हमले से पूरी दुनिया में दहशत, इस वक्त की बड़ी खबर। कीव के अंदर एक साथ 10 जगह पर हमले हुए, ये देखिए जरा। पुतिन ने लिया यूक्रेनी ड्रोन हमले का बदला, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो की बैठक से पहले पुतिन ने दिखाई ताकत। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए जरा राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कीव पर ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है। राहुल, जैसे हमारे सभी मेहमान आ जाए मुझे बताइएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी हमलों से थर्राया पूरा यूक्रेन। ब्रेकिंग और शॉट। 2 घंटे से कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में विध्वंसक बमबारी। ये देखिए आमिर साहब, रूस का यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक। ये देखिए जरा, यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों में एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल हमला। यह देखिए जरा। मैं चाहूंगा राहुल जरा टिकर में हमारी खबर ऑन करें। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल जरा दोनों वीडियोस दिखाइए एक साथ, दोनों वीडियोस। ये दोनों वीडियोस दिखाइए स्क्रीन पर। ये देखिए, कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। एक साथ 10 जगह पर अटैक किया है। हर जगह दहशत है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल इसके पीआईपी में मेरे साथ जल जीडी बख्शी को लीजिए और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट में बख्शी सर को लीजिएगा मेरे साथ। बख्शी सर, ये बहुत बड़ा हमला है, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो आज का सबसे बड़ा सवाल है। कोई ड्रोन का सहारा नहीं लिया गया। दिस इज ओल्ड स्कूल बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। इसका मतलब साफ है बख्शी सर, ये मैसेजिंग है कि हम कीव में जहां चाहे वहां जब चाहे तब अटैक कर सकते हैं। एम आई राइट और नॉट बख्शी सर? बेशक बेशक निशान, देखिए बात ऐसी है कि लड़ाई यूक्रेन ग्राउंड पर हार रहा है क्योंकि मैन पावर की शॉर्टेज, इक्विपमेंट और एमुनेशन की शॉर्टेज। लेकिन अमेरिकन दबाव में, नेटो के उकसावे में वो तमाशे करना चाहता है टेलीविज़न स्क्रीन्स पे अपने छोटे छोटे ड्रोन अटैक से, जो कि रशिया की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर लोग सोचते हैं कि रशिया हाथ पे हाथ बैठे यूक्रेन से मार खाता रहेगा, ड्रोन अटैक सहता रहेगा, तो ये तो भारी भूल है। उन्होंने 100 मिसाइल से अटैक किया है और कोई भी ये रोक नहीं पाया है। उनका डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट्स की उनके पास कमी है और काफ़ी सारा तो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रहा है रशिया। यू आर एब्सोल्युटली राइट बख्शी सर, बी विद मी। आज मेरे पास खबरें बहुत है सर, मैं आपसे थोड़े से शॉर्ट रिएक्शन लूंगा लेकिन मैं आपके पास आता रहूंगा। एक और बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन के 6 से ज्यादा शहरों पर रूस का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। नीप्रो, स्लोवियांस्क, कीव पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, कीव में राष्ट्रपति भवन के पास भी हमला हुआ है। रूस मिसाइल के टारगेट पर रिहायशी बिल्डिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको देख रहा हूं। ये देखिए जरा विजुअल देखिए राहुल, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। कीव पर ये जो बड़ा हमला हुआ है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, कीव पर जो हमला हुआ है ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट आपके सामने हैं, ये देखिए जरा। और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, ये जो अटैक हुआ है यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है सुमित, और वो मैसेजिंग कुछ और है। वो मैसेजिंग ये है कि रशिया के पास अभी एक वीडियो आ रहा है। हमारे जितने भी दर्शक है, बी ऑन अ स्टैंड बाय राहुल। इस खबर के ब्रेकिंग और शॉर्ट है क्योंकि हमले का नया वीडियो है। ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिएगा राहुल। नो फ्लोर, कीव पर हमले का नया वीडियो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इमारत पर मिसाइल गिरने का वीडियो दिखाइए जरा। रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का वीडियो, ये देखिए जरा। ये अभी वीडियो आया। की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। ये देखिए, अगर राहुल इसको फुल स्क्रीन पर दिखाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, और ये अलग अलग लोकेशंस को। मेरा सवाल ये है कि आखिर ये टारगेट किसको किया जा रहा है, ये मैसेजिंग क्या है, ये सब मैं जानने की कोशिश करूंगा। मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय। थोड़ा आप, मैं चाहूंगा इसके बारे में सोचिए और मैं आपके पास अगले 5 मिनट में वापस आ रहा हूं, 3 मिनट में, और ये आपसे जानूंगा कि आखिर ये जिन इलाकों को टारगेट किया गया है वहां पर मैसेजिंग क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। ये देखिए जरा, और ये सेंट्रल कीव है। मनीष तो यहां पर गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुमित भी यहां पर गए हुए हैं। ये सेंट्रल कीव पर अटैक है। राहुल, क्या वो संभव हो पाया है? दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए हमारे
अभी जो निशांत आप जिस ढंग से दिखा रहे हैं कि अभी जो वहाँ पे है युद्ध काफी बढ़ रही है, और मुझे लगता है इस ढंग से जो अटैक्स हो रहे हैं उसका एक सेकंड में लूंगा कि उसका मकसद मुख्य यह है कि कल जो नाटो की समिट जो होने वाली है वाशिंगटन में, उससे पहले मुझे लगता है यूक्रेन कुछ ना कुछ काफी तैयारी कर रहा होगा रूस पे अटैक करने का, और नाटो के समिट में यह बताने की कोशिश कर रहा होगा कि यूक्रेन सक्षम है रूस पे अटैक करने के। तो इससे पहले कि यूक्रेन वह कर पाए, आप देख रहे हैं कि रशिया ने मैसिव अटैक किया है, न केवल कीव पे बल्कि बाकी जगहों पे भी। अब दिक्कत यह है कि यूक्रेन के पास केवल एक पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम है, और उससे वो कीव को भी बचा नहीं सकता, बाकी शहरों को तो छोड़ दीजिए। यूक्रेन 7 डिमांड कर रहा है, दूसरा उसको दिया गया है, बस 2 ही हैं टोटल उसके पास। तो वैसी स्थिति में अभी जो लेकिन राजन सर, आप जो प्लीज गो अहेड, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे, प्लीज गो अहेड। आप जो पीस की बात कर रहे थे, अब दिक्कत यह है कि कोई भी पीस की बात करे, चाहे हंगरी करे, ऑस्ट्रिया करे, या फिर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाके करें, दिक्कत है कि पश्चिमी देश वहां पे अभी पीस नहीं चाहते हैं। और अभी मुझे लगता है कि भारत और दूसरे देशों को भी लग रहा है कि जब तक वहां पे व्हाइट हाउस में दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है, तो अभी पीस या सीज फायर की कोई संभावना नहीं है। इसलिए कोई भी लीडर बात तो जरूर करेगा, लेकिन अपनी उनकी क्षमता नहीं है कि रूस अगर चाहेगा भी तो अभी पीस की संभावना। बी विद मी सर, बी विद मी। मेरे साथ सीधे बख्शी सर। बख्शी सर, क्या ये मैसेजिंग नहीं है अभी इस वक्त? ये जो हमले हुए हैं बख्शी सर, राहुल इन्हीं तीनों ब्रेकिंग के साथ दीजिएगा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं कि कीव इज एट द मर्सी ऑफ पुतिन। वो इस मुगालते में ना रहे कि उनको वेस्टर्न पावर्स बचा रही हैं, दे आर एट द मर्सी ऑफ पुतिन। और क्या यह मैसेज इसलिए नहीं दिया गया है कि नाउ, पुतिन ने परसों कहा था कि कीव के अंदर इलेक्शंस नहीं हो रहे, पुतिन ने कहा था कि मैं पीस के लिए तैयार हूं। क्या यह फाइनल वर्ड है बताने के लिए कि देखो मैं जो चाहूंगा मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जर्मनी ने उनको एक और पेट्रियट बैटरी दी। बिल्कुल वो कईव पे अटैक नहीं रोक पाई है, और आप देखेंगे कि कईव के प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास धमाका हुआ है। मतलब कि रशिया कईव में ज़ेलेंस्की को भी टारगेट कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो इलेक्शन उनको करनी थी, उन्होंने नहीं करी। रशिया कह रहा है वो इलेजिटिमेट प्रेसिडेंट है, कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी है नहीं वहां पे। देखिए, रशिया ने कई बार पीस की कोशिश करी है, लेकिन ये लोग इसका तमाशा बना रहे हैं। आप स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस करें पीस की, उसमें सारी दुनिया के 98 देश बुला लें, रशिया को ना बुलाएं। ये तो मतलब आप मजाक कर रहे हैं। अब वो रशिया भी आपको दिखा रहा है कि द जोक इज ऑन यू। You're absolutely right, Bakshi sir. You've actually nailed it. You've actually nailed it. You're absolutely right. एक मिनट, शो प्लीज सर, मैं 1 मिनट खत्म कर लूं। देखिए, मैं कह रहा था कि जून के अंदर रशिया का मेजर काउंटर ऑफेंसिव एक्सपेक्टेड था। उस वक्त नेटो ने बड़ी नॉइजेस शुरू करी कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे, जिससे वॉर बहुत एस्केलेट हो सकती थी। रशिया ने थोड़ी देर अपना हाथ रोका, ये देखने के लिए कि ये करते क्या हैं या क्या करेंगे। नॉर्मली रशिया जब एनिमी का हैंड प्ले हो जाता है तब रिएक्ट करता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फ्रांस में इलेक्शन, मैक्रोन साहब की हालत पतली हो गई है। वहाँ पे पूरे यूरोप में राइट विंग पार्टीज आ रही हैं जो कि ज़्यादातर प्रो रशिया है जी। ये समीकरण बदली हो रहा है यूरोप को। एब्सोल्युटली राइट सर, ये बहुत बड़ा ये स्ट्रैटेजिक एक मूव है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा अगली 3 ब्रेकिंग्स को ध्यान से देखिएगा। एक एक ब्रेकिंग, एक एक शॉट, एक एक विजुअल, फ्लोर ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी मिसाइल हमले में कीव के गवर्नर का दावा। रूसी मिसाइल हमले में अब तक 20 लोगों की मौत। बड़ी खबर, कीव के 10 इलाकों पर अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। यह देखिए, मिसाइल्स आपको जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, ऑन माई राइट, ये देखिए, रूस का कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी मिसाइल हमले में कीव के गवर्नर का दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये जो मिसाइल हमला हुआ है, ये शॉट देख रहे हैं आप। ये देखिए, रूसी मिसाइल हमले में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। ये शॉट आप देखिए, ये मिसाइल किस तरीके से यहां पर जा रही है। ये देखिए जरा,
ये अलग अलग हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल जरा इस मिसाइल के साथ इससे पहले वाला जो शॉट है स्क्रीन पर दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये मिसाइल ट्रैवल कर रही है और वो जो शॉट है जो मिसाइल ने अटैक किया वो दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के 10 इलाकों पर हमला हुआ है और कीव पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला हुआ है। लोकेशन जरूर मेंशन करें कीव में। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा लोकेशन प्लीज, ये देखिए। सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर कीव पर सबसे बड़े चाइल्ड हॉस्पिटल पर मिसाइल हमला। ब्रेक करिए जरा, अब तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। ये देखिए जरा, ओख में दित मेडिकल सेंटर हमले में जमींदोज। ये देखिए ओख में दित मेडिकल सेंटर हमले में जमींदोज। रूसी हमले से अस्पताल को भारी नुकसान, ज़ेलेंस्की ने कहा। डॉक्टर्स, नर्स, आम लोग मलबा हटाने में जुटे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, सीधा ये मेरे बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, कीव के सबसे बड़े चाइल्ड हॉस्पिटल पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, ओखोमोदित मेडिकल सेंटर पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, ये देखिए हॉस्पिटल जमींदोज हो गया। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और शॉट राहुल, दिखाइए जरा। रूसी हमले में अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है, ज़ेलेंस्की ने कहा। ये शॉट देखिए जरा, ये अस्पताल पे जो अटैक हुआ उसके शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए अस्पताल पे हमले के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, मनीष से मैं जानने के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कीव के सबसे बड़े चाइल्ड हॉस्पिटल पर हमला। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। हॉस्पिटल से बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है, दिखाइए राहुल जरा। डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ कर रहे हैं बच्चों का रेस्क्यू। ये देखिए जरा तस्वीरें, हमले के वक्त अस्पताल में कई बच्चों के होने का दावा। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें कई समय तक हॉन्ट करेंगी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों को। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा ये बड़ी खबर, कीव के चाइल्ड हॉस्पिटल से आई दर्दनाक तस्वीरें, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, अस्पताल में घायल बच्चों की कतार। ये देखिए जरा शॉट, देखिए जरा अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद भयंकर मंजर। ये देखिए जरा, इसको वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये देखिए, ये बड़ी हैरान करने वाली राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, कीव के चाइल्ड हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स रेस्क्यू में लगे हैं, अभी भी वहां पर मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्विक रिएक्शन मुझे बताइए, ये चाइल्ड हॉस्पिटल पर अटैक के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? देखिए, वैसे तो रूस की सफाई ये है कि चाइल्ड हॉस्पिटल पर जो अटैक हुआ है उसमें उनका मिसाइल नहीं है, बल्कि उनके मिसाइल को रोकने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइल दागा था वो जाकर वहां गिरा है। बहरहाल सच्चाई तो थोड़ी दिन बाद पता चलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि उस इलाके में रूसी हमले का जो टारगेट था वो वहां पर मौजूद जो वेपन स्टोरेज थे वो, और दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम जो वहां पर मौजूद थे उस इलाके में, वो उनका टारगेट था। तो रूस एक सटीक टारगेट पर अपना हमला कर रहा था। उसी दरमियान चूंकि देखिए रिहायशी इलाकों में नाटो सैनिकों की मौजूदगी, रिहायशी इलाके में हथियारों की मौजूदगी, यही वजह है कि आप देखिए कि मिसाइल जहां जाकर गिरी है, जिस अमाउंट में आग लगी है वहां पर, जिस तरह का धुआं है, वो साफ तौर पर बताता है कि केवल यहाँ पर मसला हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि वहां पर हथियार थे और उसका प्रमाण आग और धुआं साफ बता रहे हैं। आप जो बता रहे मनीष चिंताजनक है। राहुल, मैं चाहूंगा ये जो थर्ड, अभी हमने ब्रेकिंग दिखाई, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। टू विंडो राहुल हमें यहाँ पर दिखाने वाले थे। ये बड़ा हैरान करने वाली तस्वीर हमारे सामने आ रही है, ये देखिए। और कुछ लेटेस्ट शॉट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं चाहूंगा तुरंत उसको तैयार करके मेरी टीम मुझे दे।
ये देखिए, हाँ राहुल दिखाइए जरा, अस्पताल पर जो हमला किया गया है वो चिंताजनक खबर हमारे सामने। प्लेट ऑन दिखाइए जरा, कीव में 10 से ज्यादा धमाके हुए, किंजल मिसाइल कैप बम से हमला किया गया। ये देखिए तस्वीरें, 111 गाइडेड बम से हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल मैं चाहूंगा जो शुरुआत हमने जिससे ब्रेकिंग से की है वो ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली चलाइए बगल में, तब तक हॉस्पिटल की सारी ब्रेकिंग चलाइए। जरा बिग बॉल बताता हूं, आइए जरा कहां कहां हमला हुआ है। वेल डन माय टीम। ये देखिए जरा, अब जो डिटेल मेरे पास आ रही है, ये देखिए यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला। कौन कौन से इलाके? कीव में हमला हुआ है, कीवरी में हमला हुआ है, पोक्रोवस्क में हमला हुआ है, नीप्रो, क्रामाटोर्स्क, डोनेस्क, स्लोवियांस्क, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, कीव में राष्ट्रपति भवन के पास गिरी मिसाइलें। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, कीव में यूक्रेन के फौज के हेडक्वार्टर के पास गिरी मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, सेंट्रल कीव के इलाकों में गिरी मिसाइलें। लोकेशन प्लीज राहुल। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर से मिसाइलों से हमला, कीव के अंदर रूस के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। यह बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा लोकेशन लिखिए जरूर से। यह देखिए जरा, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट। आ रही है सीधा ये सब के बीच में राहुल, जो हमारा पहला शॉट था, चाहे वो निकालिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीव पर हमले के बाद रूस का पहला बयान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन हमले पर रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा विद द शॉट्स। टारगेट पूरा, रूस ने कहा। नागरिकों पर हमने हमला नहीं किया, रूस ने कहा। नागरिकों पर हमले का आरोप गलत है, रूस ने कहा। ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए राहुल, दोनों शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, ये बहुत बड़ी खबर है और मेरा यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि टारगेट पर क्या राष्ट्रपति भवन था? एएफयू यानी आप पढ़ी है उससे पहले वाली राष्ट्रपति भवन वाली खबर प्लीज निकाल के रखिएगा राहुल, उस पर मैं वापस आ रहा हूं। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर हमले के बीच पोलैंड में ज़ेलेंस्की। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से मिलने का कार्यक्रम, ज़ेलेंस्की के वॉर्सो पहुंचने से पहले अलर्ट, अमेरिका दौरा रद्द कर सकते हैं ज़ेलेंस्की। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पोलैंड पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की, इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की के शॉट्स राहुल, पोलैंड पहुंचे ज़ेलेंस्की, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, डूडा से मिलने का कार्यक्रम है राहुल। जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ राष्ट्रपति भवन के पास हमला और राष्ट्रपति अपने घर से बाहर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, ये आपके सामने जानकारी दे रहा हूं। एक और बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। कीव पर हमले के बाद अलर्ट पर नेटो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। कीव पर हमले के बाद अलर्ट पर नेटो, बड़ी खबर। रूसी हमले के बाद पोलैंड में फाइटर जेट की उड़ान। पोलैंड में यूक्रेनी बॉर्डर के पास एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। पोलैंड की सीमा तक पहुंची रूस की मिसाइलें। नेटो पोलैंड की सीमा के नजदीक पहुंची, सीमा तक नहीं पहुंची है, उसको करेक्ट करिए। नेटो की बैठक से पहले रूस का हमला। फिर से आइए राहुल, एक बार फिर से फ्लोर ब्रेकिंग। कीव पर हमले के बाद अलर्ट पर नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस हमले के बाद पोलैंड में फाइटर जेट की उड़ान। पोलैंड में यूक्रेनी बॉर्डर के पास एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। पोलैंड की सीमा तक पहुंची रूस की मिसाइलें, बड़ी खबर। नेटो की बैठक से पहले रूस का हमला, यह बड़ी खबर है राहुल। जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। प्लेट ऑन। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधे चलिए एक बार राहुल, हम जरा इसका 4 विंडो दिखाएंगे, फिर चैट 3 विंडो और ये 4 विंडो पे करेंगे। सीधे आइए, कीव पर सबसे बड़ा हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए। हमारी टीम ने बहुत अच्छी डिटेल में आपके सामने लेकर आई। ये देखिए, रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई है, बच्चों के अस्पताल पर अटैक है, यूक्रेन के 6 शहरों में धमाके हुए हैं। सीधे राहुल, पहले इस पर और उसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पर हम चैट करेंगे। मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, इस हमले की टाइमिंग, एक तो नेटो है,
लेकिन मेरा सवाल है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जब गए उसके बाद पुतिन ने ये जो अटैक किया है, और अभी इस वक्त एज वी टॉक उनकी मुलाकात थोड़ी देर पहले खत्म हुई है शी जिनपिंग से, क्या पुतिन एक मैसेज देना चाहते हैं नेटो को कि देखो कुछ भी कर लो, द बक स्टॉप्स एट मी? देखिए, मैं निश्चित रूप से निशांत, मैसेजिंग बहुत ही क्लियर है कि अभी कि नाटो के ठीक पहले एंटिसिपेट, मुझे लगता है कि यूक्रेन भी काफ़ी बड़े हमले की तैयारी कर रहा होगा, तो उसके जो मकसद है उसको एक तरह से नस्तनाबूद करने के लिए रूस ने इस ढंग के हमले किए हैं। लेकिन एक ढंग से जो मैसेजिंग हो रही है, ये बताने की पश्चिमी देशों की कोशिश हो रही है पुतिन की तरफ से कि रूस काफ़ी मजबूत है और हमले करने में सक्षम है, और यह सच भी है, क्योंकि कीव के पास मान लीजिए 1 या 2 पेट्रियट हो, कैसे बचा सकता है वो? आपने देखा कि गाजा में 7 से 8 पेट्रियट मिसाइल हैं, वो इजराइल को नहीं बचा पा रहे हैं, तो 2 पेट्रियट मिसाइल के आधार पर कैसे कीव को बचा सकते हैं जेलेंस्की? मुझे लगता है कि इससे जेलेंस्की जो है वो भी एक तरह से डिमांड करें कि और उनको पेट्रियट मिसाइल दिया जाए, रूस के अंदर में जो मारने की क्षमता वाले वेपन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन यह जरूर है कि रूस ने एक तरह से स्टैब्लिश कर दिया, रूस अभी तक सिविलियन टारगेट्स को अवॉइड कर रहा था। अब क्या कारण है कि इस ढंग के कीव में जाके चाइल्ड हॉस्पिटल में हमला किया, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है कि अभी जिस ढंग के हमले हो रहे हैं और इसकी काफ़ी बढ़ने की संभावना, और ये कोऑर्डिनेटेड एक सिटी में नहीं है, ये लगभग 6 सिटीज़ में अटैक हुए हैं, और जैसा कि आपने दिखाया 2 साल में पहली बार इस ढंग के अटैक हुए हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़ने की संभावना है, युद्ध के काफ़ी बढ़ने की संभावना है। उधर से नाटो के पास भी 2-3 महीने का समय है, उनको लगता है कि कहीं अगर ट्रंप आ जाएंगे तो फिर उनकी सारी संभावनाएं खत्म हो सकती हैं, तो नाटो भी अभी इस युद्ध को काफ़ी तेज करने की कोशिश करेगा, और रूस बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, यह प्रूव करने की कोशिश करेगा। पॉइंट टेकन सर, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कीव पर रूस का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आई है। कुछ देर पहले कीव पर फिर से मिसाइल अटैक, रूसी हमलों को रोक पाने में नाकाम एयर डिफेंस सिस्टम, कीव के स्ट्रेटेजिक सेंटर्स पर रूस का हमला, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, कीव पर रूस का दूसरे दौर का हमला, ब्रेकिंग और शॉट, रूस के हमले में 4 लोगों की मौत का दावा अभी टोटल ये जो आंकड़ा है ये 20 के ऊपर, 24 के ऊपर चला गया है। किंजल मिसाइल से रूस का अटैक, किंजल 101, अगर मैं हूं गलत नहीं हूं तो उसका कोई आंसर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास। रूस के हमले में यूक्रेन में अब तक करीब 24 की मौत, यह जानकारी आ रही है। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, अपने दर्शकों को मैं कुछ दिखाने वाला हूं, सीधा आइए रूस का पलटवार, और जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं वो देखिए, उसके बैकड्रॉप, ये रूस ने हमला क्यों किया है उसके पीछे की वजह मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियर बॉम्बर का हाईजैक, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन का रूस के ऑयल फैसिलिटी पर हमला, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन का रूस के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, हमले में तबाह रूसी ऑयल स्टोरेज और डिपो, बड़ी खबर, रूस के लेनिनग्राद में दर्जनों ड्रोन से हमला किया गया, बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में लोकेशन हर एक की मेंशन करें, यूक्रेनी हमले में अब तक 30 से ज्यादा ऑयल डिपो को नुकसान पहुंचा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, उसका जवाब अभी कीव ने दिया, उसका जवाब रशिया ने दिया है। ये देखिए, अब जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं अपनी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें, दोनों ब्रेकिंग देखिए, थैंक यू पीसीआर, ये देखिए, और मैं चाहूंगा जरा टिकर में प्लीज हमारी खबर को ऑन कर दे कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए, यहां पर ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, और इस सब के बीच में ये इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ मनीष यहां पर मौजूद है। राहुल, मुझे और मनीष को लीजिएगा इन्हीं दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। मनीष, ये जो ड्रोन अटैक किया था, क्या ये इसका जवाब नहीं है? बिल्कुल, देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि हमने यूक्रेन की तरफ से जो लगातार हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन
टारगेट पर अटैक हो रहे थे, ड्रोन से अटैक हो रहे थे या लंबी दूरी की मिसाइलों से अटैक हो रहे थे, हमने उनका बदला लिया है। लेकिन हमारे बदले में सिविलियन टारगेट नहीं था बल्कि मिलिट्री बेस थे और एयर बेस थे। अंडरस्टूड। मनीष बी विद मी। थोड़ा सा मैं शार्प रिएक्शन लेने के लिए माफी चाहूंगा आज, लेकिन क्रास्नोदार पर यूक्रेन का डबल अटैक। राहुल दिखाइए जरा, राहुल एक तरफ ये खबर दिखाइएगा और मैं चाहूंगा इसके बगल में जो कीव पर अटैक हुआ है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, नो लीव इट लाइक दैट, वेरी गुड ग्राफिक्स। ये देखिए यूक्रेन का इर्स्क, लेनिनग्राद और पावलोव पर भीषण ड्रोन हमला हुआ है, एक्सीलेंट ग्राफिक्स। ये देखिए यूक्रेनी हमले में रूस का एक कम्युनिकेशन सेंटर तबाह, यूक्रेनी ड्रोन हमले में पावलोव में ऑयल स्टोरेज तबाह, यूक्रेनी हमले में लेनिनग्राद में एक ऑयल डिपो भी तबाह, यूक्रेनी हमले से इस गांव में एक सेल टावर जो है वो भी तबाह हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी हमलों के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी मिसाइल डिपो पर ड्रोन हमलों के बाद रेड अलर्ट। वोरोनेज में मिसाइल डिपो पर यूक्रेनी हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। क्रास्नोदार में भी ऑयल डिपो पर अटैक किया गया, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, पुराना वाला शॉट है, चेंज कर दीजिए इसको जरा, ये पहले वाला शॉट है। ये देखिए जरा, सीधा आइए इसके फ्लोर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी। राहुल कीव पर जो अटैक, ब्रेकिंग और शॉट था वो बगल में दिखाते रहिएगा। ये रूस की खबर है, बगल में जो कीव पर अटैक किया वो भी मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए रूस के कई इलाकों में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ड्रोन हमलों के बाद रूस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बगल में कीव पर जो अटैक करके जवाब दिया आपके सामने, वोरोनेज में रूसी मिसाइल स्टोर पर प्रचंड अटैक हुआ। एयर टू सरफेस मिसाइल और आर्टिलरी शेल्स के गोदाम तबाह है। क्रास्नोदार में भी रूसी मिलिट्री बेस ऑयल डिपो निशाना बनाया गया है। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी बॉम्बर हाईजैक करना चाहता था यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हाईजैक के लिए रूसी पायलट के संपर्क में था यूक्रेन। बड़ी खबर, रूसी पायलट को हाईजैक के बदले पैसे का ऑफर। बड़ी खबर, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने यूक्रेनी साजिश को किया नाकाम। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ये है टीयू बॉम्बर जिसको हाईजैक करना चाहता था यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा इसकी डिटेल में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे चलते हैं राहुल, इसके हमारे दर्शकों को डिटेल दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये एक एक जानकारी आपके सामने, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग और शॉट। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए रूसी बॉम्बर के हाईजैक की साजिश। सीधे आइए राहुल, दिखाइए, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर को हाईजैक करना चाहता था यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए। रूसी सैन्य पायलट के संपर्क में था यूक्रेनी खुफिया एजेंसी। बड़ी खबर, रूसी पायलट को इटली की नागरिकता और पैसे का ऑफर। यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन रूसी TU-22 को सैन्य और यूक्रेनी सैन्य बेस पर उतारने का था प्लान। यूक्रेन पर TU-22 बॉम्बर के हाईजैक की साजिश का आरोप। राहुल ये शॉट्स लीजिएगा, सीधे सुमित के पास चलेगा और सुमित के पीछे कीव के जो शॉट चल रहे हैं उनको देखते रहिए। आज की बड़ी खबर जिसकी एक्सक्लूसिव कवरेज हम दिखा रहे हैं। सुमित, न्यूक्लियर बॉम्बर को हाईजैक करने की कोशिश। देखिए बिल्कुल, इससे ना सिर्फ एफएसबी बल्कि पूरा रशियन इंटेलिजेंस भी सख्ते में। हालांकि वो इस बात को लेकर जानते थे कि यूक्रेन जो है कुछ बड़ा कर रहा है, और इसमें ना सिर्फ उन्होंने यूक्रेन की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को बल्कि नाटो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भी सीधे तौर पर घेरा। उन्होंने कहा कि ये पूरा ऑपरेशन दोनों ने ही चलाया था और इसका कोशिश ये थी कि पायलट को ना सिर्फ उसके परिवार को बल्कि उसको तुर्की के रास्ते वो इटली भेजे, उसकी नागरिकता दे, उसे पैसे दे, बल्कि ये भी कि इस बॉम्बर का इस्तेमाल वो रूस में बड़े अटैक के लिए करे। वो अटैक कहां पर हो सकता था? मॉस्को में हो सकता था, वो अटैक कोई बड़े न्यूक्लियर प्लांट पे हो सकता था। और इस तरीके की आप कह सकते हैं कि बड़ी खबर रूस को पहले से पता लग गई। रूस ने इसको लेकर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाया और ना सिर्फ इसको एक्सपोज किया, बल्कि आप मानिए कि अब इसको लेकर बड़ा ऑपरेशन एक और रूस भी चला रहा है। रूस ना सिर्फ उन सभी पायलट से बातचीत कर रहा है बल्कि ये भी देख रहा है कि आखिरकार ये ऑपरेशन क्या एक ही पायलट तक सीमित था या फिर कुछ और पायलट भी हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। ब्लैक सी में रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, दिखाइए जरा। ये देखिए, पश्चिम की सबमरीन से बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन के नेवी चीफ का सनसनीखेज खुलासा।
ब्लैक सी में कॉम्पैक्ट सबमरीन का कर सकते हैं इस्तेमाल। बड़ी खबर सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। रूस पर सबमरीन से हमले की तैयारी इस वक्त की बड़ी खबर। जमीन, आसमान और समंदर तीनों से घेरने की तैयारी है, लेकिन पुतिन की अब बारी है। ये देखिए पश्चिमी देश जो है उनके सबमरीन से हमले की तैयारी में यूक्रेन है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए यूक्रेन ने अमेरिका, जर्मनी से मांगी अटैक सबमरीन। ये रिपोर्ट आ रही है कॉम्पैक्ट सबमरीन से क्रीमिया क्रास्नोदार पर हमले की आशंका। नोवरोसिस्क के रूसी बेस पर सबमरीन से हमले का प्लान। ब्लैक सी फ्लीट के 20 जहाज तबाह कर चुका है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। We will take this breaking also। ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की अमेरिका को धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रखिएगा। जानकारी क्या आ रही है ये देखिए। सर्गेई लावरोव ने कहा रूस का बदला देखेगा अमेरिका। ये बड़ी खबर। अमेरिका पर बड़े हमले की डायरेक्ट वार्निंग। बड़ी खबर। रूस पर मिसाइल हमले से बढ़ के लावरोव। बड़ी खबर। अमेरिकी इशारे पर यूक्रेन कर रहा है मिसाइल हमले। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए और सबमरीन वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। अमेरिका को रूस की डायरेक्ट वार्निंग इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर मिसाइल हमलों से गुस्से में सर्गेई लावरोव। इस वक्त की बड़ी खबर। रूस का बदला देखेगा अमेरिका, सर्गेई लावरोव ने कहा। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन पर पलटवार के दिया आदेश। अमेरिकी मिलिट्री प्लेन पर भी हमला कर सकता है रूस। सीधे आइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। मनीष, क्या ब्लैक सी में नो फ्लाई जोन घोषित कर सकता है रशिया, और क्या यह युद्ध, सब लोग मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ब्लैक सी से वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। बिल्कुल देखिए, ब्लैक सी वो संवेदनशील इलाका है जहां पर कभी भी रूस वर्सेस नाटो शुरू हो सकता है। हालांकि आमने सामने वो कई बार हो चुके हैं। रही बात जेलेंस्की की, तो देखिए F-16 आना अभी उनको बाकी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी मांगने की जो फहरिस्त है उसमें अब सबमरीन को शामिल कर दिया। अगर सबमरीन आ जाते हैं और उस सबमरीन के जरिए वो आने वाले समय में, क्योंकि तुरंत तो नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन वो ब्लैक सी में आकर अगर वो रूस पर हमला करेंगे, तो रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल रूस पर होगा तो जो देश देगा हम उस पर हमला करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्लैक सी वो बॉइलिंग पॉइंट है जहां से रूस वर्सेस नाटो कभी भी हो सकता है। आप जो बता रहे सबकी बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए आप राहुल, अगर ब्रांडिंग है तो दिखाइए। कुछ ही देर में मॉस्को पहुंचने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। पीएम के 2 दिन के रूस के दौरे पर दुनिया की नजरें। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पीएम मोदी के मॉस्को पहुंचने से पहले रूस का बड़ा बयान। ब्रेकिंग और शॉट। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से पश्चिमी देशों में जलन, रूस ने कहा। क्रेमलिन ने पीएम मोदी की यात्रा को बताया बेहद अहम। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मॉस्को तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। स्वागत में दुल्हन की तरह सज गया है मॉस्को। बड़ी खबर। पीएम मोदी के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए। पीएम मोदी के पोस्टर और कटआउट से पटा मॉस्को। पीएम मोदी के लिए भारतीय समुदाय में उत्साह। स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेष तैयारी। ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंतजार है मॉस्को में, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष हैं। ये देखिए उनसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा यहां पर गोप्रो राहुल दिखाइए। पीएम मोदी का रूस दौरा। अमेरिका चीन में टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस नेटो टेंशन के बीच पीएम मोदी का मॉस्को दौरा। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, कुछ क्षणों के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये स्क्रीन पर कोई वीडियो चल रहा है, बट ब्रिलियंट ग्राफिक्स। ये देखिए मॉस्को में पीएम मोदी पुतिन मुलाकात पर अमेरिका चीन की नजर। वेरी वेल मेड। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को क्रेमलिन ने बताया बेहद अहम। पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण। क्रेमलिन ने कहा रूस अब भारत में ऊर्जा संसाधनों के बहुत महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। मैं चाहूंगा राहुल जरा सीधे इसके टेक्स्ट को प्ले करते रहिए। मैं इस गोप्रो पर वापस रिवर्ट करूंगा राहुल अगली ब्रेकिंग लेने के बाद। सीधा आइए। यूक्रेन जंग के दौरान पीएम मोदी का पहला रूस दौरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। पीएम मोदी के रूस दौरे से टेंशन में पश्चिमी देश। पीएम मोदी के रूस दौरे से टेंशन में चीन। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट।
सीधा ये इसके अपर गोप्रो पर आइए राहुल जरा। पीएम मोदी का रूस दौरा, अमेरिका चीन में टेंशन दिखाइए जरा। रूस नेटो टेंशन के बीच पीएम मोदी का मॉस्को दौरा है। मॉस्को में पीएम मोदी पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका चीन की नजर। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे का क्रेमलिन ने बेहद अहम बताया। पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के लिए संबंधों में महत्वपूर्ण, क्रेमलिन ने कहा। राहुल सीधे आइए उस गोप्रो पर, बगल में सारी ब्रेकिंग चलाइए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर ही नहीं है रशिया का, भारत अब रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर भी बन गया है। लेकिन सबसे बड़े विषय क्या है? गलवान पर रशिया ने कुछ नहीं कहा। नंबर 1, पाकिस्तान को रशिया एक बहुत बड़े बिजनेस कंसोर्टियम में हिस्सा बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे कई भारतीय वहां पर मौजूद हैं जो अभी रशिया की तरफ से युद्ध में किसी ना किसी तौर पर शामिल है, जिसका खुद विदेश मंत्री जी ने जिक्र किया है। यह हार्ड टॉक होगी कि नहीं होगी मनीष? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रियल मुद्दे हैं उसमें बहुत सारी बातें होनी हैं। जैसे रूस और चीन के बीच में जो अभी दोस्ताना बढ़ रहा है, उसकी वजह से भारत और रूस के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। भारत लगातार तेल खरीद रहा है, लेकिन अब चूंकि डॉलर में पेमेंट नहीं लेना है तो युआन करेंसी में भारत, यानी चीन की करेंसी में भारत पेमेंट नहीं कर सकता है। हमारे सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, 10 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कराया गया है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को बरगला कर, फुसला कर रूस की सेना में भर्ती गए। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्रेमलिन में अभी होली या दिवाली का माहौल है। कुल मिलाकर आप यही समझिए। जी राजन सर, बहुत क्विक टेक सर, मुझे ब्रेक पर जाना होगा, क्विक टेक बताइए राजन सर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है, नेटो के समय में हो रहा है वो इसलिए कि रूसी साइड ने हमारी जितनी भी बातें होती हैं वहाँ पे प्रोफेसर से या बाकी लोग तो बताना शुरू कर दिया कि इंडिया कहीं ना कहीं रूस को नीचे रख रहा है अपनी प्रायोरिटी में, उस ढंग से महत्व नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो आशंका पैदा हो रहा था रूसी साइड से, उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो होगी, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, रूस $64 बिलियन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, उसके बदले में इंडिया केवल $4 बिलियन कर पा रहा है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, पेमेंट कैसे हो, और जो मनी एक्युमुलेट होगा उसको इंडिया में इन्वेस्ट कैसे करें, उसके बाद डिफेंस स्पेयर पार्ट्स इत्यादि, तो बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव इशू है। लेकिन मेन मकसद है कि रूस को अश्योर करना कि द रिलेशनशिप इज ऑन ट्रैक, अंडरस्टूड, डिविएट नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड। राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुमित, पार्डन नहीं, आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन सीधे आइए, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से चीन, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, वर्ल्ड वॉर का सीन ब्रेक करिए। लेबनान से हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। राहुल, रिहायशी इलाकों में एंटी टैंक मिसाइल दागी गई, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए मिसाइल हमले पर इजराइल का पलटवार, ये देखिए जरा शॉट, देखिए जरा, ये देखिए शॉट। आईडीएफ ने तबाह किया हमास का ठिकाना, इस वक्त की बड़ी खबर। लोकेशन जरूर मेंशन करिए प्लीज, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजराइल के सबसे ऊंचे मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट, और वो भी उनके डिफेंस मिनिस्टर के जाने के तुरंत बाद। ये देखिए जरा, इजराइल के रक्षा मंत्री के बेस छोड़ते ही हमला किया गया। बड़ी खबर, माउंट हॉर्मेन में फौजियों से मिलने गए थे गैलेंट, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए माउंट हॉर्मेन में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की एयरफोर्स ने किया हमले का दावा। बड़ी खबर। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के हमले से दहला इजराइल का रिहायशी इलाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए। फुटबॉल फील्ड, एमिन साहब, फुटबॉल फील्ड के पास हिजबुल्लाह का हमला, ये देखिए जरा। मैदान में मौजूद बच्चों ने जमीन पर लेटकर बचाई जान। लोकेशन प्लीज मेंशन करिए। एमिन साहब, ये देखिए बच्चे खेल रहे थे, वहां पर रॉकेट अटैक हो गया, वो नीचे जमीन पर लेट गए। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, ये जो बड़ी खबर आ रही है, डिटेल मुझे शार्प में दीजिएगा। उनके डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं और ये लोग वहां पर अटैक कर देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हिजबुल्लाह और इजराइल की अगर आप बात करते हैं, खासतौर पे ऐसे समय की बात करते हैं जहां पर हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह उसी पैटर्न पे अटैक कर रहा है जिस पे हमास किया करता था, घरों से रॉकेट लॉन्चर दागना, लगातार ऐसे छोटी लोकेशंस को चेंज करना अटैक करने के बाद। तो निश्चित तौर पर ये इजराइल के लिए बड़ा कंसर्न बन गया है। इजराइल चाहकर भी उन जगहों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा और ऐसी लोकेशंस को हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है जहां पर उनके बड़े बेसिस हैं, जहां पर उनके जो आप कह सकते हैं कि
डिफेंस मिनिस्टर हो या आप कह सकते हैं नेतन्याहू वहां पर विजिट करते हैं, तो ऐसी जगहों पर हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है। सुमित बी विद मी, यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं शो से थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं। यहां पर कीव पर हमले का सबसे नया वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए जरा। अस्पताल पर मिसाइल अटैक का सबूत दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, मिसाइल हमले में अस्पताल को भारी नुकसान, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। यानी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, ये बाकायदा मिसाइल था, ये जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। लोकेशन फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा एक बार, ये कीव में अस्पताल पर हमले का सबसे बड़ा सबूत।